अरे अष्टदेवों में से कोई ऐसी आत्मा है तो अष्टदेव 8, लेकिन उनमें भी अव्वल नंबर कोई है कि जब से बाप के बनते हैं तब से लेकर के अंत तक कभी भी ग्लानि करने वाले नहीं बनते, सपोर्ट करने वाले बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। भले आखिरी जन्म में तो सबको माया नीचे गिराई देती, तो उनमें भी अव्वल नंबर कौन है? काशी नगरी। तो काशी नगरी सबसे प्यारी नहीं लगनी चाहिए? है लगनी चाहिए। अगर प्यारी नहीं लगती है, लक्ष्मी प्यारी लगती है, पार्वती प्यारी लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाप का जो पार्ट है वो भी एहसान फरामोश है या नहीं? नहीं है? अरे सारा जीवन जिसने सहयोग दिया, कभी भी असहयोगी नहीं बना, तो उसको सपोर्ट न करना और दूसरों को सपोर्ट करना, ये एहसान फरामोश नहीं हुआ? अरे ना हाँ करते ना करते हुआ। इसलिए शंकर की सबसे प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, क्या? काशी ही है जो शंकर की सबसे प्यारी नगरी है। पहले काशी को भी नहीं, पहले काशी को नहीं बोल दिया। टैप रिकॉर्ड में भरा जा रहा है, क्यों बोलते हो ऐसे? किसी ने सुना क्या कि काशी को सबसे प्यारी नगरी नहीं बोला? प्यारी है तो अच्छी है ना, है? दिल के अंदर है, दिल के ऊपर सवार होना अच्छा है या सर के ऊपर सवार होना अच्छा या गोद में बैठकर सवार होना अच्छा है? दिल के आसन पर बैठना सबसे अच्छा है। हाँ। हर आदमी के जीवन में ये प्रसंग आता है तो हर आदमी ऐसा कह सकता है ना, शिव भी फरामोश है। क्या बोल रहे? क्या बोला माता जी ने? हर आदमी के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि नहीं? क्या? ये जो एक जीवन भर साथ देती है और जीवन के लास्ट टाइम में वो नहीं साथ देती। हर आत्मा ऐसे ही पार्ट बजाती है? नहीं, हाँ। हर जीवन में उनकी ऐसा आता है कि नहीं? हाँ आता है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसको माया अपने कब्जे में कभी न करती हो। तो क्या हम कोई कहता है क्या कि शिव में एहसान फरामोश है? शिव को नहीं बोला। कोई कहता है क्या शिव की एहसान फरामोश? मैंने ये कहा कि कोई व्यक्ति सारा जीवन आज से लेकर के अंत तक सहयोगी बन करके रहता है, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से देता है सहयोग, लेने की इच्छा नहीं करता है, तो एहसान मानना चाहिए कि नहीं उसका? वो भगवान तो नहीं है, है? अरे भगवान का भी एहसान न मानो तो अच्छी बात, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। लेकिन जो इंसान है वो ऐसे नहीं होते। कैसे? जो जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बनकर के रहे। तो जो जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बनने वाली आत्मा है उसका एहसान नहीं मानना चाहिए, दूसरों का एहसान मान लेना चाहिए। जिन्होंने बीच में धोखा दिया या सहयोग दिया ही नहीं, मारे डर के। और तो बाबा बात रह गई कि सब में अव्वल नंबर रामवाली अपना है, ऐसा ठीक है? सब बातों में अव्वल नंबर बार बार मत रिपीट करो। एक बार बात साबित हो गई हाँ। कि सब बातों में अव्वल नंबर राम वाली आत्मा नहीं है। हाँ, नहीं है।
सुख भोगने में राम वाली आत्मा अव्वल नंबर नहीं है। उससे भी ज्यादा अव्वल नंबर लक्ष्मी वाली आत्मा। और लक्ष्मी वाली आत्मा से भी प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो ज्यादा अव्वल नंबर वाली आत्मा शिव की दृष्टि में, जिसको शिव बहुत महत्व देता है, शिव बाप लक्ष्मी को भी उतना महत्व नहीं देता। किस आत्मा की पढ़ाई के ऊपर सबसे जास्ती नजर है शिव बाप की, जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते, एक के पावन बनने से सब पावन। वो कौन है? तो सबसे ज्यादा सुख भोगने वाला कौन सा साबित होना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में? है समझिए, नाम ही है बाप दादा, साथी है सुख दुख में एक दूसरे के। बच्चे जो हैं वो बाप दादा को भले अलग अलग करें, लेकिन बाप दादा फिर भी एक हो जाते हैं। और भागने का विचार है। हाँ जी बोलो। बाबा, वो चांदन की शूटिंग कैसे होती है राम वाली आत्मा की? देता है फिर लेता है तो चांडाल नहीं बनेगा। क्या दिया क्या? यज्ञ के आज में सब कुछ दे दिया था, यज्ञ में दिया था, क्या तन मन धन सब सहयोग सब कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, दिया? दिया ना। सब कुछ देने के बाद फिर जब दुकान का बंटवारे की बात आई, एक एक पैसे का हिसाब दिया, दिया? दिया क्या? हम पूछते हैं आपसे, दिया? मुरली में क्या आया? मुरली में तो आया जो दे दिया सो ले लिया। इसका मतलब एक एक पैसे का हिसाब नहीं दिया। तो गरीब घराने में जन्म होगा या साहूकार घराने में जन्म होगा? पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए अगले जन्म में, गरीब बनना चाहिए या साहूकार का बेटा बनना चाहिए? गरीब बनना चाहिए, वो भी कल्याण होगा। बाबा, हाँ शिव बाबा, शिव जब आते हैं ना, शिव बाबा, तो वो माँ बन के तो एकदम मालदार में आते हैं, पैसे वाले में, और बाप बन के गरीब निभा जाते हैं। तो ऐसी जोड़ी कहाँ है दुनिया में कि जो माँ पैसे वाली हो, बाप गरीब हो? है ऐसी जोड़ी दुनिया में रामकृष्ण की है। हाँ, तो इसकी शूटिंग तो हुई, पर जोड़ी कहाँ है? दुनिया में ऐसी जोड़ी नहीं होती है जो माँ ज्यादा पैसे वाली हो। वो तो बाप- मेरा ससुराल बड़े पैसे वाला, तो बाप का नहीं होती है। पति का पैसा रहेगा तो पैसे वाली नहीं जाएगी ना। ब्रह्मा बाबा वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा क्राइस्ट से राशि मिलती है कि नहीं मिलती है? तो क्रिश्चियन डिनाइस्टी में रानी को ज्यादा महत्व दिया जाता है या राजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है? रानी को महत्व दिया जाता है। रानी के साथ शादी गरीब की होगी या साहूकार की होगी? है होती वहाँ क्रिश्चियंस में ऐसे ऐसे हुए हैं जो खुद बन करके टप्पू रहते हैं और राज्य चलता है रानी का। तो ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अरे ब्रह्मा बाबा ने शूटिंग की है तो दुनिया में क्यों नहीं होगा? हाँ, कृष्ण की आत्मा ने शूटिंग की है तो क्रिश्चियंस उसको फॉलो जरूर करेंगे। भारतवर्ष में क्रिश्चियंस का राज्य हुआ जब महारानी विक्टोरिया आई और गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो क्रिश्चियंस की नजर में
विक्टोरिया का ज्यादा महत्व था या उसके पति का महत्व था? और हाँ, इसने राम और यात्रा जी शरीर छोड़ा 42 में। हाँ, राम और यात्रा जी शरीर छोड़ा, माताओं ने भी शरीर छोड़ा, लेकिन जितना धन ब्रह्मा बाबा के पास था उतना ही राम और यात्रा के पास था। जितना धन अंत में जितना धन ब्रह्मा बाबा के पास था उतना धन ही राम और यात्रा के पास था। ये आप कैसे साबित करेंगे? ब्रह्मा बाबा शुरुआत से ही हीरों के बड़े व्यापारी रहे लंबे समय तक, और उनका जो भागीदार था, बहनोई था, वो छोटी सी दुकान धर के बैठा हुआ था। सन 36 शुरू होने से 10 साल पहले उसको बाबा ने अपनी दुकान में नौकर रख लिया। पहले नौकर रखा 10 साल, फिर जब साक्षात्कार हो गए तो नौकर की होशियारी देख करके उसको सारी दुकान सौंप दी। भले नौकर ज्यादा होशियार था, वफादार था, तो सन 36 के बाद जो कमाई करेगा 5-7 सालों में, उसमें ज्यादा साहूकार बन जाएगा, और ब्रह्मा वाली आत्मा कम साहूकार रहेगी। है? आपका गणित क्या कहता है? है? अरे बोलो तो हाँ ना। हाँ बाबा, लेकिन वो व्यक्ति इतना ईमानदार था तो फिर पैसा वापस थोड़ी एक से ले सकता है ना। उनको तो कोई अपना बच्चा नहीं था तो उन्होंने यज्ञ में तो जमा कर दिया होगा ना। अरे तुमको पता है कि ये पैसा यज्ञ को उनका कोई बच्चा था या नहीं था? मुरली में बोला है, ऐसा कोई मुरली में बोला है कि भागीदार को कोई बच्चा नहीं था? अटकलें क्यों लगाना? अनुमान से नुकसान होता है आत्मा का। बाबा, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा की बड़ी लड़की जो थी उनको उन्होंने बोला है ना, गोद लिया था। हाँ, उनको कोई अपनी संतान नहीं तो मुझे गोद लिया। ऐसे ब्रह्मा बाबा की बड़ी लड़की को उन्होंने गोद लिया था, तो गोद लेने से क्या ये साबित हो जाता है कि वो ज्यादा साहूकार था? गरीब आदमी गोद नहीं ले सकता है। इसलिए ये कहना रांग है कि ब्रह्मा बाबा जितने साहूकार थे उतना ही साहूकार भागीदार भी था। नहीं, भागीदार तो पिछले जन्म में भी गरीब था, क्योंकि सच्चाई सफाई के आधार पर दुकान चलाता था। और कृष्ण वाली आत्मा तो क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाली है, पाम पेंट शो करने वाली है। तो आज की कलयुगी दुनिया में पाम पेंट शो के आधार पर दुकान चलाने वाला ज्यादा धनवान होगा या सच्चाई से हीरो की दुकान चलाने वाला ज्यादा धनवान होगा? ऐसा ही था। ओम शांति।